सो पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जिंदर पॉल है। मैं कपूरथला शहर मोहल्ला सुंदर नगर का रहने वाला हूँ। सो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ एक लड़कियों की तरह थी। एक गे स्पिरिट जो थी वो मेरे अंदर थी कि जो मुझसे गलत काम करवाती थी। गंदे ख्यालात, गंदी सोच, व्यभिचार में मुझे डाला हुआ था। और ये शुरुआत हुई बचपन से कि कुछ गलत लोगों ने कुछ गलत वर्ड डिक्लेयर किए कि इसमें स्पिरिट है, इसमें लड़के की आत्मा है। तो जब वो बोला गया मेरी फैमिली की तरफ से और कि तुझ में लड़की की स्पिरिट है तो लड़कियों की तरह करता है, वो स्पिरिट एंटर हुई तब और उसने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मैं लड़कियों के रूप में उनकी तरह डांस करना, उनकी तरह बोलना, चलना, सब कुछ मेरा उनकी तरह था। और उसके बाद मैंने सैलून का वर्क करना स्टार्ट किया। जब मैं जवान हुआ तो स्कूल में स्टडी पूरी हुई तो मैंने सैलून का वर्क करना स्टार्ट किया। उसमें से जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बना, उन चीज़ों में मैं गया, गर्लिश लोग में रहा, जो गर्ल्स होती हैं वहाँ उनके साथ रहना, उठना, बैठना, तो तब और मेरी जो स्पिरिट थी और उसके साथ ज़्यादा मैच होने लगी। उन लड़कियों के साथ रह के उनके जैसा स्वभाव हो गया और ज़्यादा उनके जैसा बनने वाला। फिर कपड़े लड़कियों के जैसे डालने स्टार्ट कर दिए। वैसे ही टॉप्स, हाई हील्स, नेल्स बढ़ाना, लिपस्टिक वगैरह, हर एक चीज़ जो लड़कियां करती हैं, मेकअप वगैरह, हर एक चीज़, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में जब चल रही थी तो फिर मैंने फैसला किया कि शायद किसी के साथ मिल के या व्यभिचार करके उसको शायद शांत किया जा सके, या अपने मन को तसल्ली दी जा सके। तो व्यभिचार करना स्टार्ट किया। कभी किसी को मिल लिया, कभी किसी को मिल लिया। और एक भी पर्सन कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं मिला ना हूँ। अगर कोई दिहाड़ी वाला मिल गया तो उससे मिल लिया। मतलब ये नहीं था कि कोई स्टैंडर्ड का बंदा मिले या कुछ भी। मतलब एक व्यभिचार की जो स्पिरिट थी वो इतना करती थी कि हाँ भी किसी को भी मिल लो। और ये चीज़ स्कूल टाइम से मेरे साथ चलती आ रही थी। एक गर्लिश लुक आ गई पूरी बॉडी में, तब ये चीज़ें बढ़ने लगी और लोगों से मैं मिलने लगा। मैं सैलून वर्क करता हूँ और सैलून वर्क मैं जब चंडीगढ़ में कर रहा था तो वहाँ से मेरा जो रूम है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता था। व्हीकल होने के बावजूद भी, ऑटोज़ होने के बावजूद भी मैं पैदल चलता था उस हाईवे के ऊपर से, कि अगर कोई मुझे छेड़े या कुछ मुझे अपने साथ में ले जाए कि मेरी जो हवस है या कुछ भी है वो पूरी हो जाए, कि मेरी जो लालसा है उसको मैं अपने को ठंडी कर सकूँ और फिर मैं अपने रूम में जा सकूँ। तो ऐसी वो स्पिरिट थी कि अगर कोई जा रहा है, रोड पे जा रहा है, कोई हाईवे से गुजर रहा है, कोई गाड़ी में, कोई बस में या किसी भी चीज़ में वो जा रहा है, अगर वो मेरे को अच्छा लग रहा है तो मेरी एक वर्डिंग होती थी कि ये बंदा मेरे पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट नाइट सेम टाइम वो बंदा मेरे पास होता था, मैं मिलता था। मेरे लिए 15 बंदों को एक दिन में मिलना नॉर्मल बात थी, कि एक नॉर्मल हुआ कि सिर्फ एक ही बंदा अभी मुझसे मिला, ऐसा मुझे लगता था। और वो इतना स्पिरिट वो हैवी थी। और जानबूझ के अगर मैंने कहीं लॉन्ग ड्राइव करनी है, लॉन्ग कहीं जाना है, तो मैं बस में जाता था। तो बस में जो लड़के खड़े होते हैं कुछ भी, उनके बीच में खड़े होना और उनके साथ अपने आप को टच करना, उनके गुप्त अंग को टच करना कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं से कुछ फील हो। ये ऐसी गंदगी जब शैतान ने मेरे दिमाग में डाली, इतना घिर चुका मैं। और फिर मैं किन्नर के साथ जाने लगा, जो कि मेरी फैमिली को भी पता नहीं थी ये बात कि ये वहाँ क्या करता है, सैलून वर्क करता है या क्या। फिर किन्नर्स के साथ दोस्ती, उनके साथ जाने लगा, सब चीज़ें होने लगी। तो फिर क्या हुआ कि जो और गंदी लाइफ होगी, और गंदगी, जैसे गटर में मान लो कला गंदा पानी है और उसमें एक और कुछ फेंक दिया जाता है, उसमें और गंदगी फेंक दी जाती है। तो ये ज़िंदगी एक गटर की तरह हो गई थी मेरी, कि मान लो लाइफ पूरी गटर है, कोई इधर का नहीं, कोई घर का नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ बस ऐसे ही है कि सड़क पे चल रहे हैं, कोई भी मुंह उठाया कुत्तों की तरह कहीं भी व्यभिचार कर लिया। जैसे कुत्ते में स्पिरिट होती है व्यभिचार की, कहीं भी मुंह मार लिया, कुछ भी कर लिया। ऐसी स्पिरिट वो मेरे अंदर इतनी बढ़ गई थी। और ऐसी गटर जैसी लाइफ हो गई थी, गटर लाइफ थी जो वो। उस गटर लाइफ में ये होता था कि एक दिन में 15 लोगों को मिलना, उनसे सेक्सुअली अब्यूज़ करना, उनके साथ मिलना, नाइट बिताना, उनके साथ जो गलत काम होते थे वो करना, हर एक चीज़ जो सेक्सुअली होती है। तो वो ऐसी जब मेरा कनेक्ट होता था तो उनकी स्पिरिट जो है वो भी मेरे अंदर आती थी, क्योंकि ये एक
स्पिरिट है व्यभिचार की, तो वो और गंदगी में बढ़ता था और लालसा बढ़ती थी। ऐसा सिस्टम था मेरा हो चुका। लाइफ में गंदगी इतनी बढ़ गई, जो मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने बोला हाँ तू इतना सुंदर बन के रहता है, लड़कियों की तरह तू रहता है, तू अपना जेंडर का ऑपरेट करवा ले। उन्होंने कहा पैसे देने के लिए, मैं भी इस चीज़ के लिए रेडी था, चाहे फैमिली में मेरी कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ बाहर या क्या नहीं। और ये टेस्टमनी जब वो भी सुनेंगे तो वो भी हैरान होंगे कि ये इतना गंदगी में रहा है, इसने बताया तक नहीं। पर ये जब चीज़ें बढ़ गई तब फैसला किया कि हाँ कि क्या करना है, ऐसी लाइफ तो हो ही गई, अब ऑपरेट करवा लो, पैसे इकट्ठे करो, ऑपरेट करवाओ। हर एक चीज़ के साथ मुझे होता था कि मैं सेक्सुअली कर, अगर कोई जानवर भी मेरे सामने है ना, तो अगर मुझे उसका गुप्त अंग शो हो रहा है और दिख रहा है तो मेरा मन होता था कि मैं उसके सामने जाऊं, उसके साथ जाऊं और कुछ करूं। ऐसी वीडियोस मैं देखता था कि जिसमें जानवर भी सेक्स करते हैं लोगों के साथ। फिर मैं एक दिन घर वापस आ रहा तो मैं बस स्टैंड फगवाड़ा पे उतरा तो मुझे एक ब्रदर मिले। उन्होंने मुझे बोला कि तू जैसा है तू वैसा बन। तो मैंने उसको थोड़ा गुस्से में बोला कि हाँ तू कौन होता है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँगा, जैसा मुझे खुदा ने बनाया मैं वैसा ही हूँ। तो उसने कहा नहीं, खुदा ने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया, खुदा ने अगर तुम्हें बनाया है तो तू उसी रूप में रह। तो उसने मुझे भजन संहिता 60 उसकी 2 आयतें बताई। उसमें लिखा है, उसने कहा जाके परमेश्वर से बोलो कि हे परमेश्वर तूने हमको क्यों त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है, तू क्रोधित हुआ फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। उसने मुझे कहा जा परमेश्वर के सामने जा और परमेश्वर से कह कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे तोड़ डाला। और फिर जब ये वचन उसने मुझे बताया और ये वचन मेरे अंदर गया, ये मेरी आत्मा को लगा और इस वचन ने मेरे अंदर ऐसा कुछ कर दिया कि फिर भी मैं वचन भी था मेरे पास और मैं इस बात से डिप्रेस्ड होने लगा कि ये कौन सी बात है जो आज तक मुझे किसी ने नहीं कही। इतने लोगों से मैं मिल चुका हूँ, कम से कम 250-300 बंदे से ऊपर होगा जिनसे मैं मिल चुका हूँ। एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो भाई तेरी लाइफ सही नहीं, तू अपनी लाइफ को सही कर, तू ऐसा क्यों है, तू अच्छा भला है, तेरा अच्छा काम है, तू क्यों इस गंदगी में। किसी ने नहीं कहा। वो एक परमेश्वर का दूत जब उसने मुझे मेरे लिए भेजा, मुझे संदेश देने के लिए, जैसे उसने मरियम को संदेश दिया कि हाँ तेरे बच्चा उत्पन्न होगा, और उसको संदेश उसने उसको संभाला, उसको एक्सेप्ट किया, फिर मैंने भी उसको एक्सेप्ट किया और ये बात मेरे अंदर गई और मैंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर मुझे ज्यों का त्यों कर दे। फिर से जब घर आया, फिर घर से वापस गया और फिर मेरी लाइफ और गंदगी में गई, ठीक है। फिर जाकर मैं मुंबई गया, फिर वहाँ से मेरे घर वालों ने मेरे दोस्त को एक को कॉल किया और उसने मुझे घर भेजा, पैसे दे के किराया लगा के। मेरी माँ जो थी वो प्रार्थना कर रही थी चर्च में बैठ के कि मेरा बेटा परमेश्वर तेरे घर में होना चाहिए। उस दिन जब मैंने इस वर्ड को अपनी लाइफ पे डिक्लेयर किया कि परमेश्वर तूने मुझे तोड़ डाला, अब तू क्रोधित हुआ फिर हमको ज्यों का त्यों। मैंने कहा परमेश्वर तूने मुझे तोड़ डाला, तू क्रोधित हुआ मेरे ऊपर, मुझे ज्यों का त्यों कर, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा बना, मैं बंदा हूँ मुझे बंदा रहने दे। तो परमेश्वर के आगे दुहाई दी। बाइबल कहती वो दरिद्र की दुहाई की और उसके कान लगे रहते हैं। तो उसने मेरी और अपना कान किया, उसने मेरी सुनी और मुझे साफ़ किया, क्लीन किया, शुद्ध किया। इसलिए उसने कहा यदि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे पवित्र किया। उसने बातें नहीं की, उसने करके दिखाया। अगर मैं बोलूं कि उसने बात की हाँ हम तुझे पवित्र कर देंगे, पर उसने बात नहीं, उसने मुझे पवित्र क्लीन किया, शुद्ध किया और सारी आदतों को मेरी को ख़त्म किया। और परमेश्वर ने कहा जहाँ मेरा आत्मा है वहाँ आज़ादी है। उस बंदे में वो दूत था जो वो आत्मा था प्रभु का, उसने मुझे वचन दिया और मैं आज़ाद हुआ। आज़ादी पाने के लिए बंदा कहीं भी जा सकता है पर उसको नहीं मिलती। मैं आज़ादी पाने के लिए निकला था घर से, आज़ादी वाली ज़िंदगी जीने के लिए निकला था, पर वो आज़ादी तो हुई नहीं। वो तो शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया, गंदगी में फंसा लिया, ऐसी चीज़ों में फंसा लिया कि बंदा निकल ना सके। पर बाइबल कहती है उसका वचन भेज के वो चंगा करता। उसने वचन दिया अपने दूत के द्वारा और मुझे आज़ाद किया। और फिर वचन जब मैं पढ़ा, प्रभु में गया, डीपली गया, प्रार्थना में गया, प्रभु को बोला प्रभु मुझे जैसा का तैसा कर, जैसा तूने बनाया मुझे वैसा ही बना, मुझे वैसा ही रहने दे, मुझे यूज़ कर अपने कामों के लिए, मैं गवाही दूंगा तेरी। तो आज परमेश्वर ने वो मौका दिया कि मैं आपके सामने गवाही दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ से निकलनी बहुत मुश्किल थी। कोई इंसान, कोई बड़ी मंत्रियों की सभा भी मुझे बैठ कर समझाती बेटा तू ऐसा नहीं कर, तो फिर भी मैं इसको
ना छोड़ता जैसी मेरी लाइफ थी। मैं इसमें और जाना चाहता था। अगर जेंडर चेंज होता तो उसके बाद क्या लाइफ थी, कुछ भी नहीं। वो तो गंदगी भरी लाइफ होगी। फिर वो तो 10-20 बंदे रोज के आगे मिल के चले गए, बस ठीक है, वो तो गंदगी है ना लाइफ में। पर मेरी गंदगी मेरे परमेश्वर ने अपने लहू से, उसने जो क्रूस पर बहाया उससे उसने साफ़ की। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। उसने मुझे शुद्ध किया, पाक किया, इतना पवित्र कर दिया कि अब जब लोगों को बताते हैं तो लोग फ्री होते हैं उस चीज़ से जो उनमें है, जो मुझ में थी। तो प्रभु ने इतना ब्लेस किया है कि इतना उसने बढ़ाया है कि जैसी मेरी टेस्टमनी है कि इतनी, ये टेस्टमनी देना भी एक मान लो कि ब्लेसिंग वाली बात है। अपना चरित्र बताना दूसरे लोगों को कि हाँ मैं ऐसा था, ये एक ब्लेसिंग वाली बात है आपके लिए। और मेरा विश्वास है आप ज़रूर ब्लेस होंगे।